बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह की हिफाजत में होगी। आज हम बेबी फ़्रॉक बना रहे हैं। ये 1 साल से लेकर 2 साल की बच्ची का है। तो इसके लिए हमें जो कपड़ा चाहिए वो मैंने कटिंग करके रख लिया है। ये टॉप पार्ट है इसका, 4 फोल्ड करके रख लिया है इसको। और इसकी लेंथ है वो 13 इंच है। टॉप पार्ट की लेंथ 13 इंच है। इसको हम ए लाइन में इसकी कटिंग करेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच है। और ये 4 फोल्ड है, एक फ्रंट पीस और एक बैक पीस। तो सबसे पहले शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। 5 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं शोल्डर का। और आर्म होल है वो भी मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इस तरह इसका एक बॉक्स बना लेंगे सीधी लाइन ड्रा करके। और 1 इंच पे हम इसके अंदर से जो राउंड शेप देंगे तो 1 इंच का निशान लगाएंगे। क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा फिटिंग वाले अच्छे नहीं लगते, लूज ही अच्छे लगते हैं गर्मियों के मौसम में। और चेस्ट में इसकी 6 इंच पे इसकी सिलाई का निशान लगा रही हूँ। और 7 इंच पे मैं इसका कटिंग का निशान लगाऊंगी। नेक की चौड़ाई है वो मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। और लंबाई जो गहराई है नेक की वो 2.5 इंच। और इस तरह इसका भी एक सीधी लाइन ड्रा करके इसका एक बॉक्स बना लेंगे। अच्छे से मार्किंग कर लेंगे इसकी। और बैक साइड की नेक में 1 इंच पे इसका निशान लगाऊंगी गहराई। तो अंदर से इसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। और इसको भी साइड पे इस तरह निशान लगा लेंगे। ये सिलाई का निशान ये भी एंड तक ले जाएंगे। और साथ इसके कटिंग का निशान है उसको भी इस तरह, कटिंग के निशानों को भी इस तरह ले जाएंगे। और नीचे हमें इसको इसके कोने जो होते हैं ना वो बैठ जाते हैं, झुक जाते हैं, तो इनको हमें 1 इंच पे निशान लगा के इसकी तिरछी कटिंग कर लेंगे। और इसकी कटिंग कर देंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया करें। और ये बैक नेक ये 3 इंच पे हम इसकी कटिंग करेंगे और इसकी पट्टी बना के बटन लगाएंगे। और फ्रिल वो देखते हैं इसको नीचे जो फ्रिल लगानी है। और इस तरह इसकी फ्रिल लगाएंगे। तो मैं ये 3 इंच की लेंथ ले रही हूँ, 3.5 इंच फ्रिल की। और डबल है ये, जितना फ्रंट पार्ट है बैक पार्ट है उतनी ये है। और अब हम बाजुओं की 4 फोल्ड ले लिया मैंने, इसको कर लिया है। बाजुओं की लेंथ ये 9 इंच है। बाजू हम पूरे बनाएंगे और 6 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो 1.5 इंच पे मैं ऊपर से निशान लगाऊंगी आर्म होल का। 2 इंच का हम गैप छोड़ देंगे इधर से, इस तरह करके इसको कर्व दे देंगे और इसका निशान लगा लें। और 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए हम बाजुओं के नीचे रखेंगे। तो 4 इंच जो है वो हम सिलाई का निशान और 5 इंच पे हम इसकी कटिंग का निशान लगा लेंगे। और इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं फुल बाजू बना रही हूँ।
3 इंच की स्ट्रिप काट लेंगे, चौड़ाई बैक नेक की है, और 5 इंच की इसकी लंबाई है। और इसकी भी अंदर से इस तरह 3 इंच पे रख के कटिंग कर लेंगे। ये बैक नेक पे लगेगी इस तरह, और इसके अंदर ही इसको फोल्ड करके रख देंगे। तो अब हम फ्रंट नेक की कटिंग कर लेते हैं, गले की जो है फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने 6 इंच इसकी लेंथ ली है, और चौड़ाई जो है वो हमने इसकी 8 इंच की ली है। और इस तरह हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख के 4 फोल्ड जो है एक दूसरे की साइड पे करके इसका निशान लगा लेंगे। इस तरह फोल्डिंग साइड एक दूसरे के सामने आनी चाहिए, और अच्छे से इसकी मार्किंग कर लेंगे। मैं इस तरह इसकी कटिंग इसलिए करती हूँ स्ट्रिप की फ्रंट की, कि इससे बनाना आसान होता है। तो 1.5 इंच के निशान लगाते जाएंगे और स्ट्रिप की गुलाई में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अगर आपने 2 इंच का या 1.5 इंच का गला गोल रखना है तो आप पाइपिंग रेप कटिंग कर सकते हैं, वो अच्छी लगती है। लेकिन अगर गहरा गला है तो फिर इस तरह की पट्टी वो उसको चुनट नहीं डालेगी, तो अच्छी लगेगी, बहुत ही अच्छी गहरी गहरी बन जाएगी। तो इस तरह मैं कटिंग इसकी करती हूँ। बैक साइड की भी इसी तरह हम कटिंग कर लेंगे। और अब इसकी सिलाई लगा लेते हैं। फ्रंट को पहले ऊपर रखेंगे और इसकी अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह के गले बने हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, गहरे गहरे होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं, और इसके अंदर चुनर वगैरह भी नहीं आती। तो जो गहरा गला 3 इंच से भी ज़्यादा, 3 इंच जैसे ज़्यादा का गला होगा तो हम उसको जब रेब लगाएंगे ना तो वो फोल्ड हो जाएगा और चुनट वगैरह आ जाएंगी अंदर से, उसकी शेप नहीं अच्छी बनती। तो यह आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे बना लें। तो मैंने पट्टी लगा ली, अब इसको उल्टी साइड पे इसकी रुपाई कर लूँगी। और इसी तरह हम बैक नेक की भी पट्टी लगा लेंगे, जो बैक साइड की कटिंग करके रखी है। सिलाई लगा लेंगे और उल्टी साइड पे इसको फोल्ड करके और इसकी भी अंदर से तुरपाई कर लेंगे। और मैंने बैक साइड की ये लगा ली है पट्टी। अब हम इसको फ्रंट और बैक को शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। और फ्रिल की भी मैंने सिलाई लगा के रख ली है चुनट डालने के लिए। तो शोल्डर की भी हमने सिलाई लगा ली है दोनों की। और बैक साइड की इसी तरह हम स्ट्रिप काट के रखी है जो हमने, वो इसकी ऊपर रख के इस तरह इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने इसकी सिलाई लगा ली है और बैक साइड पे बटन भी लगा लिया है। और अब हम बाजुओं की सिलाई लगा लेते हैं, बाजुओं को इसके साथ अटैच करते हैं। बाजुओं की सिलाई लग गई है और अब आगे से इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। और 1 इंच जो हमने मार्जिन रखा था उसकी फोल्डिंग कर लेते हैं आगे से बाजुओं की। इसी तरह बिल्कुल सीधी, बहुत नीट साफ साफ ये सिलाई हो गई है इसकी। और अब हम फ्रिल जो मैंने चुनट डाल के रखी हैं, सीधा एक सिलाई लगा के उसकी चुनट डाल लेंगे। इस तरह फ्रिल जो है ना वो अटैच करना आसान होता है। तो अब इसके साथ इसकी सिलाई लगा लेंगे, एक फ्रंट की और एक बैक की, 2 फ्रिल है। हम इनको अलग-अलग सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह इसकी सिलाई लगाना आसान होता है। ऊपर से भी मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। और अब हम साइड की सिलाई लगाते हैं बाजुओं की, और नीचे तक सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा करते हैं और इस तरह करके उल्टी साइड पे हम इसको रखेंगे और नीचे से फ्रिल को फोल्ड कर लेंगे, और पूरा घेर जो है फ्रिल का वो नीचे से इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। तो मेरा फ्रॉक, बेबी फ्रॉक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कंप्लीट हो गया है। और ये इसकी फाइनल लुक है। तो बहुत खूबसूरत और बहुत ही डिसेंट लग रहा है और बहुत ही लाइट सा है। और बैक साइड है ये इसकी। और ये इसकी फ्रंट। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना है। और इसके गले की गहराई देखें, ये 3 इंच का है, 2.5 इंच की इसकी लेंथ है गले की। तो देखें गहराई 2.5 इंच की है, तो कितना खूबसूरत और कितना राउंड शेप में बना है। तो बैक साइड पे हमने बटन भी लगा लिया है, कंप्लीट कर लिया, सारी सिलाई वगैरह कंप्लीट हो गई है।
ये 1 साल से लेकर 2 साल के बेबी को बहुत ही इजीली आ जाएगा। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।